अब जब इमरान खान ने मसनूई तौर पर किया हुआ था तो आप लोगों ने क्यों कंट्रोल नहीं किया? साफ़ी साहब, हमने ये ज़रूर कोशिश की है कि आम आदमी तक जो रसाई है, आम आदमी तक जो सब्सिडी है वो फराहम की जाए। और ये साफ़ी साहब बहरहाल हमें सोचना होगा, ये मुमकिन नहीं है कि 1 लीटर पेट्रोल डलवाने वाला 70 सीसी मोटरसाइकिल में जो मज़दूर तेल डलवाए वो भी 80 रुपये सब्सिडी वाला हो, और जो 6 करोड़ की लैंड क्रूज़र में तेल डलवाए वो भी 80 रुपये रियायत वाला हो। ये नहीं मुमकिन, इस तरह की सब्सिडी नहीं चल सकती। ये नहीं हो सकता कि सब्सिडी वाला आटा मुलाजिम भी खाए और मालिक भी खाए। नो, ये नहीं चल सकती। इस तरह की सब्सिडी ब्लैंकेट नहीं दी जा सकती। ना हमारे पास वो कुशन है, ना हमारे पास उतने वो वसाइल है। ये माजी का एक तसलसल है जिसको रोकना होगा, और आसानी से चीज़ें रुका नहीं करती। हालात जबर के आ जाते हैं, मुश्किल के आ जाते हैं, तो फिर आप अपनी आदतें भी बदलते हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह हुकूमत ने 28 अरब रुपए का एक पैकेज दिया, बहुत बड़ा पैकेज नहीं है कि ठीक है जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रेसिपिएंट्स हैं उनको 2000 रुपये पर मंथ एडिशनल दो, ताकि जो ये एक आया है बोझ, इसको सारा जा सके। लेकिन उसके बाद फिर एक और बोझ आ गया, फिर एक और बोझ आ गया। अब ये बोझ, अभी तो अल्लाह करे ये फाइनल हो, और होगा इंशाल्लाह। बिजली के रेट बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ गए, अब हर चीज़ के नर्ख बढ़े हैं। लेकिन क्यों? अब हमें, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमें थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम अदर ऑप्शंस को भी जो एक्सप्लोर कर रहे हैं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी तो हमने IMF के साथ जो अपना मुआहदा है उसको सरे लगाना है। अगर उसको नहीं करते, फौरी तौर पे उससे कट करते हैं, तो जो पाइपलाइन में या बाकी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, जो हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है, कुछ रोल ओवर्स हैं, कुछ हमें सपोर्ट चाहिए, लोन चाहिए, अगर वो रुक जाए, जो IMF के इसके साथ लिंक्ड है। ये IMF का अकेला प्रोग्राम नहीं है, इसके साथ वर्ल्ड बैंक भी है, इसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, और इसके साथ हमारे कई दोस्त ममालिक के ऑलरेडी लिए हुए कर्जे हैं। वो हालत तो वही है ना इस वक्त हमारी कि मैंने आपसे कर्जा लिया हो, आप कर्जे का IMF के तो मईशत में वो हैसियत है जो पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब की है। चले, ये आपका अपना तर्ज है, लेकिन मैं तो ये गुजारिश PTI में इमरान खान की है। तो मैं अगर किसी से उधार लिया हो, उधार देने के दिन आ जाए, पैसे पास ना हो, तो फिर क्या होता है? बंदा कहता है कि यार घर तो चल नहीं रहा, कहीं और से भी लेना है, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ दिन और निकालो, तो वो भी रुक जाएंगे। अब ऑप्शन क्या है कि या श्रीलंका बन जाओ, या अपनी सबकी अवाम की भी बेल्ट टाइट करो, अपनी भी बेल्ट टाइट करो, रसाइल पैदा करने की कोशिश करो, दोस्तों से मदद लो, और एक दफ़ा चीज़ों को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके स्पेस पैदा करो कि हम अपनी फ़िलासफ़ी के तहत, अपने मंशूर, अपने असूल के तहत लोगों को रिलीफ भी दिला सके। ये एक लंबा सफ़र है, आसान नहीं है, मुश्किल काम नहीं, है। सफ़र तो लंबा है, लेकिन काहिर साहब, उन्होंने, इमरान खान साहब ने IMF के साथ जो मुआहदा किया है उसकी रूह से तो अब तेल की कीमतें और भी बढ़ जानी ज़रूरी है, उसकी रूह से तो बिजली की कीमत और भी बढ़ जानी ज़रूरी है, उसकी रूह से तो टैक्सेस और भी बढ़ जाने ज़रूरी हैं जो उनका मुआहदा है। तो क्या आप ये सब कुछ करते रहेंगे? ऐसा नहीं है, इस सख्त की भी एक हद होती है। एक चीज़ गौर करें, जब से हमारी हुकूमत आई तो लोगों का, आपका हम पे दबाव था कि क्यों फैसले नहीं कर रहे हो, क्यों मुश्किल फैसले क्यों नहीं कर रहे हो, इतनी सब्सिडी से मुल्क नहीं चल सकता। सारे कह रहे थे ना, सारा मीडिया कह रहा था, सारे इंटेलिजेंसिया कह रहा था। उसका एक तो प्रेशर हम पे था, लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि इससे लोगों को भी अवेयरनेस हुई, पाकिस्तान के अवाम को भी अवेयरनेस हुई कि हाँ, हुकूमत के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। लिहाजा इसके ऊपर, बावजूद इसके कि उनके पेट में आग लगी, बावजूद इसके कि हालात मुश्किल हुए, लेकिन उन्होंने इसको टॉलरेट किया है। अब हमने क्या करना है साफ़ी साहब? हमने ये करना है कि एक तो पाकिस्तान जो बाहर से क्या मंगवाता है और डॉलर बाहर भेजता है, उस अमल को जितना स्लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, करना है। क्या उधर हमारा सफ़र शुरू है कि नहीं, ये एक हमारी होना चाहिए। दूसरा कि क्या गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में कमी करने की कोशिश कर रही है कि नहीं। तीसरा कि पाकिस्तान के अंदर आपने ऑलरेडी यूटिलिटीज़ के ऊपर और एनर्जी के ऊपर इतने बिल बढ़ा दिए हैं, तो क्या टैक्स का जो सिस्टम है उसको उमरा की तरफ शिफ्ट करने का, हैव्स की तरफ शिफ्ट करने का कोई कोशिश की है कि नहीं। यानी आप डायरेक्ट टैक्स लगा के तो उमरा से पैसे ले सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स लग गया, आसान तरीन तरीका है, वो आम आदमी को पास तो क्यों नहीं करते डायरेक्ट टैक्सेशन? तो डायरेक्ट टैक्सेशन शुरू हुई है, अब सुपर टैक्स की तरफ भी गए हैं। अब पहली दफ़ा हुआ है कि आपके पास अबेंडेंट प्रॉपर्टी जो रखी हुई है, अबेंडेंट से मुराद है कि मेरा एक घर है और वो घर, मेरे पास एक से ज़्यादा घर है और वो घरों के ऊपर मैं टैक्स अदा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास प्लाट पड़े हैं, उन पर टैक्स अदा नहीं कर रहा हूँ। तो अबेंडेंट प्रॉपर्टी, अबेंडेंट वेल्थ,
बुनियादी तौर पे ना मज़हब इसकी इजाज़त देता है, ना इस वक्त का समाज और मौजूदा कानून इसकी इजाज़त देता है। इसलिए कि दौलत इंसानों के काम आनी चाहिए। मुझे नफ़ा कमाने का हक़ है, लेकिन मेरी दौलत प्रोडक्टिविटी में लगनी चाहिए। वो अगर अबेंडेंट होकर एक जगह पड़ी रहेगी और मुझे दौलत कमाने का हक है, लेकिन मुझे उसमें टैक्स देने का भी हक है, और सबसे ज़्यादा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देते हैं। सर जितना पैसा रोल ओवर होगा